उन लोग चाहते थे कि पहले से ही मेरा सेल्स है, तो मैंने उनको बताया कि ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ता है, पहले लोगों को पहुंचाना पड़ता है कि आपका ब्रांड है, फिर आपको इंगेजमेंट, फिर अपना वेबसाइट ट्रैफिक, फिर आता है सेल्स लास्ट में। तो फिर मैंने पूरा इनको फनल समझाया कि कैसे ये होता है। तो सोशल मीडिया का समझाने के बाद मैंने गूगल एड्स का समझाया। तो गूगल एड्स में भी बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव कैंपेन टाइप रहते हैं, तो मैंने पूरा क्लियर किया उनको। फिर मैंने SEO के बारे में बताया। हाय फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे साथ है जगन्नाथ साबत। जगन्नाथ साबत जो है ये अरोली में रहते हैं, नवी मुंबई में। इन्होंने इनका BCom कंप्लीट किया है रिसेंटली, और BCom कंप्लीट करके यहाँ पे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया था। इनका एज है सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड। यस, 19 ईयर्स ओल्ड के जगन्नाथ साबत। और डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद 3 महीने में इन्होंने अपना पहला बड़ा फ्रीलांसिंग क्लाइंट कैसे क्रैक किया है, ये पूरी जर्नी हम यहाँ पे आज जानेंगे। सो वी आर वेलकमिंग जगन्नाथ साबत। वेलकम जगन्नाथ टू दिस लो। तो जगन्नाथ, कैसे आप? मस्त सर। ग्रेट। तो कल आपने मुझे बताया कि आप एक क्लाइंट की विजिट के लिए गए थे, तो वो क्लाइंट आपको कहाँ से मिला और आपने क्लाइंट को अप्रोच कैसे किया था? मैंने लोकल SEO बनाया था, जिससे मेरे को वो क्लाइंट का नंबर मिला, उसने मेरे को कॉल किया था। तो फिर मैंने मीटिंग रखा, फिर हम लोग मिले, तो हम लोग को क्लाइंट अच्छा। तो आपने लोकल SEO किया था, आपने बोला। यस। तो लोकल SEO में आपका अभी स्टार रेटिंग कितना है और कितने सर्चेज वगैरह आते हैं पर मंथ आपको? ऐसा कोई डेटा आपको पता है? पर मंथ तो नहीं पता है, लेकिन मेरा स्टार रेटिंग है 5 और रिव्यूज है 15। ओके, ग्रेट। तो अभी जिस क्लाइंट के साथ आप बात करके आए हैं, उन क्लाइंट का जो बिजनेस है, वो बिजनेस किस फील्ड में है? बेसिकली उन लोग साड़ी, टॉप्स, वुमेंस के प्रोडक्ट सब करते, लेकिन उनका अभी जो दूसरा क्लाइंट है मेरा, उसका अभी फ्यूचर का प्लान है कि उन लोग फोटोशूट में भी एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते, तो उनके लिए मैं वेबसाइट भी डेवलप करने वाला हूँ। ओके। तो देखिए ना, अभी आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी चालू किया था, आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आपने डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी चालू किया, और ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद कुछ ही महीने में आपने आपका फ्रीलांसिंग का जर्नी स्टार्ट किया। यस। तो क्या लगता है कि आपने जब ये स्टार्ट किया था, सीखा, और अभी आप फ्रीलांसिंग करना चालू किया, तो क्या फीलिंग क्या आपके ओवरऑल? फीलिंग तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं अभी पहले मेरा भाई करता था और मैं भाई से अपने सीखता था। जैसे ही मैंने ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल ज्वाइन किया, वैसे ही मेरा स्किल्स, एक्सपीरियंस अभी आते जा रहे हैं। तो अभी मैं अपने भाई के साथ भी काम करने वाला हूँ फ्यूचर में। मेरे भाई का भी थोड़ा प्लान है, तो फिर मैं अभी वही सब फ्यूचर के प्लान के बारे में ही सोच रहा हूँ। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। तो अभी जब आपने क्लाइंट को फ़ोन किया, फिर क्लाइंट ने आपको फ़ोन किया था, तो आपका फ़ोन के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ था? फ़ोन के ऊपर तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, 15 मिनट का टॉक था कि कहाँ रहते हो, लैंग्वेज क्या है। तो बेसिकली उन लोग उड़ीसा से थे, तो उनको उड़ीसा का ही मतलब फ्रीलांसर चाहिए था, तो इसलिए उन लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाए मेरे से, तो वही वो। ओके। तो बाद में आप उनसे मिलने गए। यस। तो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ना, कि ओवरऑल आपका जो मीटिंग था, जो पिच था आपका, वो कितना टाइम चला, उन्होंने आपको क्या क्वेश्चंस पूछे, आपने उनको क्या आंसर किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली उनका बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उन लोग ने वेबसाइट सब बनाया था, लेकिन मेरे को बताना था कि मैं उनके वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, सेल्स कैसे ला सकता हूँ और ब्रांड अवेयरनेस कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको। मैंने पूरा पहले मार्केटिंग का ये समझाया कि कैसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा। उन लोग चाहते थे कि पहले से ही मेरा सेल्स है, तो मैंने उनको बताया कि ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ता है, पहले लोगों को पहुंचाना पड़ता है कि आपका ब्रांड है, फिर आपको इंगेजमेंट, फिर अपना वेबसाइट ट्रैफिक, फिर आता है सेल्स लास्ट में। तो फिर मैंने पूरा इनको फनल समझाया कि कैसे ये होता है। तो सोशल मीडिया का समझाने के बाद मैंने गूगल एड्स का समझाया। तो गूगल एड्स में भी बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव कैंपेन टाइप रहते हैं, तो मैंने पूरा क्लियर किया उनको। फिर मैंने SEO के बारे में बताया, क्योंकि उनका वेबसाइट शॉपिफाई में था, तो फिर मेरे को शॉपिफाई का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं सीख गया। तो फिर उन लोग ने बोला कि मेरे को पिक्सल एंड मेरा सोशल मीडिया अकाउंट सब हैंडल करना है, तो फिर मैंने पूरा हैंडल कर पूरा उनको एक्सप्लेन कर। यस। तो ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन का टाइम था, ड्यूरेशन था, वो कितना टाइम आपको मीटिंग चला? इट्स 2 आवर। ओ,
2 घंटा आपका Yes. चला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 2 घंटा आपका मीटिंग चला और उस मीटिंग में आपका यही टेक्निकल डिस्कशन चल रहा था, Yes. जिसमें आपको उनको सेल चाहिए था, लेकिन आपने उनको बताया कि आपको पूरा ब्रांडिंग करना पड़ेगा, अवेयरनेस करना पड़ेगा, एंड देन आप यहाँ पे सेल के ऊपर जा सकते Yes. हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये पूरा डिस्कशन होने के बाद अभी उनका क्या कहना है कि क्या करना है? अभी पहले तो हम लोग बजट डिसाइड कर रहे हैं, पेमेंट का तो सब हो गया है, लेकिन हम लोग पहले बजट डिसाइड कर रहे हैं। उन लोग अपने में कंफर्म नहीं है कि मेरे को अपने बिजनेस में कितना डालना है, कितना बजट डालना है। तो फिर उनको मैंने समझाया था कि अभी मिनिमम से मिनिमम लेके चलो, क्योंकि अपन ब्रांड अवेयरनेस करने वाले, बाद में अपना बजट बढ़ते जाएगा। तो फिर पहले उन लोग बजट डिसाइड कर रहे हैं। मैंने तो अपना एक बजट दे दिया था उनको, लेकिन उन लोग डिस्कशन के लिए टाइम ले रहे। ओके, मतलब क्लाइंट ऑनबोर्ड आपने कर लिया है? Yes. मतलब क्लाइंट फाइनलाइज हो चुका है? यस। अभी बजट के ऊपर डिस्कशन Yeah. कर रहा है। जैसे बजट का फाइनलाइज हो जाएगा तो आप, मुझे लगता है कि अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आपने पहला क्लाइंट क्रैक कर लिया, मतलब आपने, मुझे लगता है कि खुद से एफर्ट्स डाले हैं और खुद से एफर्ट डाल के पूरा सारी चीज़ें उसको समझा के आपने पहला आपका ज़िंदगी का फ्रीलांसिंग क्लाइंट आपने क्रैक कर लिया है पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि आपने ये डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखा, राइट? मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई, सिखाई, एंड बहुत सारे मैं इनपुट भी आपको दिए होंगे। मैंने बहुत सारे, पता है कि मॉक इंटरव्यूज भी आपके लिए थे, मॉक सेशन से, प्रैक्टिकल थे, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स थे। तो इन सारी चीज़ों का आपको कैसे हेल्प हुआ टू क्रैक योर फर्स्ट क्लाइंट? पहले तो मैं द ऋषि पंडित का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया, जितना भी सीखा, उसके लिए ये क्लास ही है। और मैंने अपने भाई से तो ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, लेकिन फिर मैंने जब क्लाइंट को पिचिंग किया कि क्या होता है सोशल मीडिया, गूगल एड्स, उनको कुछ नहीं पता था बेसिकली। तो फिर मैंने उनको पूरा डिस्कशन किया, तो उनको मैंने दिखाया कि मेरा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट क्या क्या है, मेरा डिज़ाइनिंग कैसा है। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली एक उनके लिए पोस्ट भी बनाया था, तो मैंने वो भी उनको सेंड किया, तो उन लोग ने अच्छा बोला। तो इसलिए सब डिस्कशन होते रह रहे हैं अभी फोन पे। मतलब आपका ऑलरेडी कॉल पे चलते हैं। यस, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे ये एक चीज़ पता है कि मैंने एक फनल के बारे में भी आपको शायद बताया। यस, यस। तो मैंने बताया था कि अगर क्लाइंट को आपको पिच करना है तो आप ये फनल अगर क्लाइंट को समझाएंगे, क्योंकि आपने जैसे बताया ना, यस, वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्लाइंट क्या बोलता है कि मुझे सबसे पहले सेल चाहिए, यस, सेल पहले होता नहीं है, राइट? Yes. तो ये मैंने आपको उस टाइम समझा था, और मुझे लगता है कि वही सेम एग्जांपल आपने यूज़ करके क्लाइंट को अच्छे से समझाया, यस, और वो समझाने के बाद क्लाइंट मान गया। यस। तो आपको क्या लगता है कि फनल समझाने के बाद क्लाइंट अगर समझता है तो आगे वाले क्लाइंट्स को भी आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि कुछ और टेक्निक आप यूज़ करेंगे? टेक्निक तो बहुत है, जैसे कि अभी मेरा ये क्लाइंट अभी एक्वायर हो गए, तो फिर मैं वो क्लाइंट का डाटा, मतलब उनको पूरा दिखा सकता हूँ कि मैंने ये पूरा किया है बेसिकली। वो ऊपर से मैंने अभी आपने जो मेरे को दिया था एक फ्रीलांसिंग क्लाइंट, उसका भी मैंने वेबसाइट डेवलप किया, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। और बेसिकली जो फनल था वो AIDA था, जैसे कि अवेयरनेस, I मतलब इंटरेस्ट, D मतलब डिज़ायर, एंड A मतलब एक्शन। तो फिर मैंने वो भी फनल क्लाइंट को समझाया, तो उन लोग पूरा समझे। फिर मेरे को बोलेगी ठीक है, मैं 3 मंथ रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को सेल्स चाहिए। यस, Yes. मतलब आपने उनको कन्विंस कर दिया यस, कि सर हमें 3 महीना थोड़ा अवेयरनेस करना पड़ेगा, एंगेजमेंट करना पड़ेगा, Yes. उसके बाद हम सेल्स को एक्सपेक्ट कर सकते यस, हैं। मीन्स आपने पहले क्लाइंट को ये समझाने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्लाइंट को समझाना, मुझे पता है, क्योंकि हम जब क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मुझे सेल चाहिए। यस, तो उसको अच्छे से समझाना और उसको कन्वर्ट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो पहले आपने यहाँ पे फ्रीलांसिंग क्लाइंट ले लिया, यस। तो फ्रीलांसिंग क्लाइंट लेने के बाद अपने घर पे तो बताया होगा, भाई को बताया होगा, मम्मी पापा को बताया होगा, तो उनका एक्सप्रेशन कैसा था? मम्मी पापा का तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको ये फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन भाई को बहुत अच्छा लगा कि मेरा वेबसाइट रैंक हो रहा है। वो अभी मेरे पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो भी वो पूरा ऊपर जा रहा है मेरे से। भाई खुश है। उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए कि आपने क्या भी वेबसाइट ओपन किया और कौन से कीवर्ड के लिए वो वेबसाइट रैंक हो रहा है और कौन से नंबर पे, कौन से पेज पे? यस, अभी बेसिकली तो मेरा वेबसाइट एक फर्स्ट रैंक पे रैंक हो रहा है। लोकल एसईओ में मेरा वेबसाइट मेरा फर्स्ट पे रैंक होता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नवी मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन ऐरोली डालोगे तो, लेकिन मेरा वेबसाइट बेसिकली गूगल पे 3rd पे शो हो रहा है और एक
10th पे शो हो रहा है और एक 4th पे शो हो रहा है। बेसिकली मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दीघा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नवी मुंबई एंड जगन्नाथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। 3 कीवर्ड मेरा कीवर्ड्स के लिए आपको एक वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो। हाँ यस, क्या बात है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि 3 कीवर्ड्स के लिए इनका वेबसाइट पहले पेज के ऊपर रैंक हो रहा है। एक 3 नंबर के ऊपर, एक 4 नंबर के ऊपर, एक 10 नंबर के ऊपर, मतलब 10 मतलब पहला ही पेज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले 2-3 महीने ही डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक आपका प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ है। हमने आसपास हमने पिक्सल देखा यस और हमने ईमेल मार्केटिंग का देखा, मतलब Yes. आपका प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही आपने इतना अच्छा चीज़ें अचीव की है और आप प्रैक्टिस भी अच्छे कर रहे हैं, राइट। तो आपका आगे का प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या, आपका गोल क्या है, विजन क्या है? अभी तो मेरा गोल है कि मैं जॉब ना करूं, बेसिकली जितने फ्रीलांसिंग हो सके मैं पहले अपना पूरा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, फिर डायरेक्ट जॉब पे जाके अच्छे पोजीशन में जाना चाहता हूँ। बेसिकली जाके डायरेक्ट कि 12,000 15,000 का जॉब करने से अच्छा बेसिकली एक क्लाइंट ढूंढो, उससे ही अपने को उतना प्रॉफिट हो जाता है। बेसिकली बहुत ये बड़ा फील्ड है तो बहुत प्रॉफिट भी है। चलो ग्रेट, मतलब आप ये बोल रहे कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यस जॉब की तरफ आप नहीं जाना चाहते, यस और फ्रीलांसिंग करके ही आप आपका इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं। Yes. तो अभी आपका एज क्या है? अभी मेरा 19 है। बाप रे, यू कैन सी कि इनका एज सिर्फ 19 है, अभी 3 महीना ही हुआ है, अभी कोर्स प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो 19 के एज में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फ्रीलांसिंग क्लाइंट लेना चालू किया है और मुझे लगता है बड़ा क्लाइंट है। यस जैसे आप अगर आगे काम करते जाएंगे तो आपके पास और क्लाइंट जाएंगे, और मैंने भी शायद आपके क्लाइंट किया है, यस 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 तो उनका भी काम आपने अच्छे से किया, Yes. क्लाइंट का रिव्यू मुझे आया है, राइट। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 19 की एज में अगर मेरे सामने हुआ जो बैठा हुआ है जगन्नाथ सबत, अगर ये ग्रेजुएशन करके डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे और डिजिटल मार्केटिंग सीखते सीखते ही इनका इनकम सोर्स यहाँ पे जनरेट होना चालू हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एक बड़ा करियर करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो मैं सभी को रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको भी ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ऐसे आपको ग्रो करना है, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आके एक बार मिल सकते हैं, एटलीस्ट जान सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ऑल, राइट। तो विल डिस्कस अराउंड दैट। तो जगन्नाथ, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा यस सर। कि एक क्लास क्वेश्चन ऐसा है कि जितना भी चीज़ें हमने क्लास में की है, राइट, मुझे लगता है कि मैंने 2 बार तो आपका मॉक इंटरव्यू लिया था। यस मैंने बहुत बार आपको ये भी बताया था कि क्लाइंट को पिच कैसे करना है, उससे बात कैसे करना है, उसके कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो आपको कैसा हेल्प हुआ आपका? बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। पहली बार मॉक इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा बहुत सारा फॉल्ट निकला था। फिर सेकंड टाइम पे आपने बोला था कि अच्छा हो रहा है खाली आई कांटेक्ट को छोड़ के, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया। तो फिर उसके बाद मेरे को एक इंटरव्यू पे जाना था थाने में, तो फिर मैंने उधर गया, मेरे को अनपेड वाला मिला, तो फिर मेरे को क्लाइंट मिला, तो फिर मैंने पूरा कॉन्फिडेंस अपना उधर डाला और फिर क्लाइंट मेरे को एक्वायर हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यह सब कि पहले क्लाइंट को मिलने के लिए जाना, क्लाइंट को पिच करना, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, 2 घंटा मीटिंग चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पहले क्लाइंट के साथ क्या बात, तो यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होता है। आपने ऐसा नहीं किया, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लाइंट को समझा और क्लाइंट को कन्वर्ट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट डे सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। तो अभी आप लास्ट टाइम एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, राइट, जिनका एज कम है, जिनको ग्रेजुएशन हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है, या फिर जो जॉब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अर्निंग के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए फ्रीलांसिंग करना है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कितना स्कोप है और आप कितना अच्छा कर सकते हैं? एज तो मैटर नहीं करता है फील्ड में, क्योंकि आपको नॉलेज ही चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। तो जॉब तो आप बाद में करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लास बहुत मतलब एक्सपीरियंस दे देगा आपको, और क्लाइंट भी देंगे। सर बहुत हेल्प करते हैं कि क्लाइंट मिलने के लिए, मॉक इंटरव्यू एक्सेट्रा, तो फिर बहुत हेल्प करता है ये। और फिर अभी मेरे को तो अभी और फ्यूचर में करना है, तो सर है ही मेरे साथ। तो ग्रेट, ग्रेट। सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।